नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों यहाँ पर सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे। बहुत ही बेहतरीन आपके ये क्वेश्चन है। आपके घटना चक्र जो कि आपकी 2 सीरीज आती है वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपका पैटर्न आपका एग्जाम का भी होता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और साथ में इस वीडियो में आपको न्यूज देना है, उस न्यूज को भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है चरकुला नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य किया जाता है तो ये कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रज भूमि में। कहाँ पर किया जाता है? ब्रज भूमि में किया जाता है। और चरकुला एक घड़ा नृत्य है। कैसा है? घड़ा नृत्य है जो कि ब्रज भूमि का लोक नृत्य है। यह नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। ठीक है, चरकुला आप समझ गए होंगे कि कैसा नृत्य है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में नहीं पाया जाता है? तो डोलोमाइट जो होता है कहाँ पर नहीं पाया जाता है? ऑप्शन राइट है इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर गोरखपुर में। गोरखपुर में आपका डोलोमाइट नहीं पाया जाता है, लेकिन सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, ठीक है, यहाँ पर इसका प्रमुख इनके केंद्र भी हैं और इनका प्रयोग जो होता है इस्पात एवं लौह उद्योग में प्रमुख रूप से भी किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बताइए। हमने बड़े अच्छे से बताया था, ट्रिक से बताया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका 53 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका 240 928 अर्थात ऑप्शन ए राइट आपका हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर 240 928 वर्ग किलोमीटर है। बात आती है कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश 7.33% आपका रखता है। ठीक है, ये विश्व नहीं कह रहा है, ये भारत की बात कर रहा है। ठीक है, भारत का यूपी में जो परसेंटेज है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका जो कि कल्याण, ठीक है, कौन पत्रिका है? कल्याण का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया जाता है? तो किस जिले से किया जाता है? ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, जो कि आपका गोरखपुर से किया जाता है। और इसके संपादक की बात करें कि इसके संपादक कौन है? तो हनुमान प्रसाद इस कल्याण के प्रतिपादक है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, ऑप्शन राइट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की बाद अगर बात करें तो सोनभद्र आता है। ठीक है, और इसके बाद हरदोई आता है, फिर आपका सीतापुर, मतलब कि आपका खीरी, सोनभद्र, हरदोई, फिर आपका सीतापुर, ये आपके क्रम होते हैं जो कि क्षेत्रफल के हिसाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मासिक पत्रिका जो सरस्वती का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सरस्वती पत्रिका के बारे में और आप लोग लगभग इसका जवाब भी सही जान गए होंगे। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये पत्रिका है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो बात करें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से, तो इनका जो जन्म हुआ था 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। ठीक है, ये हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक लेखक भी आपके कहलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हर्षचरित पुस्तक के रचनाकार लिखिए। तो रचनाकार यहाँ पर कौन है? तो हर्षचरित के हो जाएंगे ऑप्शन बी आपका बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट हो जाएंगे। देखो हर्षचरित तो नाम है लेकिन हर्षवर्धन नहीं है। ऑप्शन राइट किसका होगा? बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन थे? तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और हर्षचरित की रचना इन्होंने किया था। ठीक है, और हर्षवर्धन ने क्या किया था? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका 3 पुस्तकों इन्होंने लिखा था। वहीं पर बात करें कि आपका प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक जो अष्टाध्यायी की रचना तो पाणिनि ने किया था। ठीक है, पाणिनि ने। और यहाँ पर जो कल्हड़ है तो कल्हड़ ने एक रचना किया था, राजतरंगी नामक रचना किया था। राजतरंगड़ी किसने? कल्हड़ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? तो ये शासक का नाम क्या है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपके दीवान ए कोही की स्थापना की गई थी, जो कह सकते हैं कि आपकी कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग का नाम रखा गया था, दीवान ए कोही। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें जो आवश्यक सूचना थी कि अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो हमारा एक नया चैनल है ओनली यूपी ट्रिपल एससी बाय देव, जहाँ पर आपको रेलवे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। वहाँ पर आपको जनरल साइंस जो कि रेलवे एग्जाम की है आए हुए क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। और साथ में आपको देखा जाए तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर भी डेली लाए जाते हैं, 20 करंट अफेयर। तो अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर इस बार को जॉब नहीं मिलती है तो आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सरकार में इतनी वैकेंसी आ चुकी हैं, ठीक है, कि आपके पास मौका है और मौके का फ़ायदा आप लगा लीजिए और उठा लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स सेकंड चैनल जो हमारा ये है ओनली यूपी ट्रिपल एससी बाय देव, इसको आप सर्च कर सकते हैं या लिंक नीचे दे दिया है, उससे आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही आपको 20 करंट अफेयर जो लाए जाते हैं बहुत ही चुने हुए लाए जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने वाले पॉइंट में। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर किस शासक ने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो इस शासक का नाम है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि सप्तरथ मंदिर पल्लव शासक, ये कौन सा शासक थे? पल्लव शासक थे, ठीक है, पल्लव शासक थे और इन्होंने बनवाया था। इनका अन्य नाम है सप्त पैगोंडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस मंदिर को इसको बोलते हैं सप्त पैगोंडा, ठीक है, सप्त पैगोंडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? और इसे हम लेकर रहे हैं, ये आपका वर्ड दिया गया था। ये वर्ड किसने दिया था? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, बाल कृष्ण तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ये वर्ड दिया था। और ये कब दिया था? तो आपका लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था 1916 में, ठीक है, 1916 में। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुई थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, JV कृपलानी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, JV कृपलानी, ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन राइट आपका 62 का भी हो जाएगा, 1900 आपका कितने 1192 में, ठीक है, 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गया था, ठीक है। और इसके पहले एक युद्ध लड़ा गया था जो कि तराइन का प्रथम युद्ध था, ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान आपका जीत गया था। यहाँ पर 1194 जो कि आपका चंदावर का युद्ध है, इसमें जयचंद को हरा देते हैं मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सके हैं। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उदंड मातंड। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। और ये हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था उदंड मातंड, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता था? आपके कानपुर के निवासी जो जुगल किशोर थे, ठीक है, ये जुगल किशोर थे आपके कानपुर के, और इसका जो प्रकाशन होता था आपका कलकत्ता से होता था, ठीक है, कलकत्ता से किया जाता था इस पत्रिका का प्रकाशन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, 42वां संविधान संशोधन। ये हुआ कब था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो स्वर्ण समिति के द्वारा हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति थी, उनके अनुशंसा पर यह किया गया था। और जो इसका उल्लेख किया गया है तो संविधान के भाग 4 के का के तहत इसका उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद आपका का के अंतर आता है, ठीक है, अनुच्छेद 51 के का में इसका उल्लेख भी आपका किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, 110 में परिभाषित किया गया है धन विधेयक। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही तथा राष्ट्रपति की संस्तुति पर प्रस्तावित किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा है? प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ आपका यहाँ पर अनुच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 19, ठीक है। 19 के तहत आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, जिसमें से 19 के फर्स्ट के
का के अंतर्गत वाक की स्वतंत्रता और आपकी अभिव्यक्ति और उसी में झंडा फहराने की स्वतंत्रता आदि सभी किसमें स्वतंत्रताएं आपकी 19 में दी गई हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया था। द्वैध शासन प्रणाली जो लाई गई थी वो आपका एक अधिनियम है, वो अधिनियम आपका कौन सा है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लाया गया था तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था, मतलब प्रांतों में इसको समाप्त भी कर दिया गया था। इस कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भाग हो गए आपके? 22 भागों में, कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 69 नंबर कि निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो आपके राज्य यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में आपका बिहार नहीं दिया है। उसके पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है बिहार, इस कारण से आपका इसको सही किया गया है, लेकिन इससे कम आपकी बिहार की है, वहाँ पर आपकी 61.8 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? तो 65.4% है। अगर यहाँ पर बिहार होता तो बिहार आपको सही किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई द्वारा साइबर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है ये। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आपको लगाया गया है 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई द्वारा। 71 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है। कौन एक प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस इंसान ने कर लिया है उसी कर से लिया जाए, मतलब डायरेक्ट उसी से लिया जाता है। तो आयकर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। कौन सा? आयकर। यहाँ पर ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, आयकर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, से सभी क्या है? यह प्रत्यक्ष कर है। 72 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो देखो ग्रीन हाउस गैस मतलब कि कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस को सबसे ज़्यादा उत्तरदायी और जो आपकी ग्रीन हाउस में डिपेंड होती है वो आपकी कौन सी होती है। ऑप्शन राइट आपका देखो CO2 तो दी नहीं गई है, तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, मेथेन आपका हो जाएगा। वैसे आपकी जो CO2 होती है वो उत्तरदायी है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका नहीं था, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। क्यों? क्योंकि जलवाष्प होता है आपका 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 9 से 26%, मीथेन होती है 4 से 9%, ओजोन होती है 3 से 7%। ठीक है, और शेष आपके थोड़े थोड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपका जलवाष्प भी नहीं है और आपका ना ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का मतलब। 73 नंबर कह रहा है पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया के लेखक बताइए। काफ़ी बारी क्वेश्चन आपको आया भी है। तो चेंजिंग इंडिया के लेखक आपके हैं कौन? आपके पूर्व जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके आपके लेखक हैं। नेक्स्ट कह रहा है 74 नंबर कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा बी नंबर, जून जुलाई में बोई जाती है। कौन? जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली आदि प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। और 75 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके लिए ये चैलेंज क्वेश्चन है, हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो नकदी फसल यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा चना। चना आपकी नकदी नहीं है, लेकिन गन्ना, कॉफ़ी, तंबाकू ये सभी आपकी कैसी हैं? आपकी नकदी फसलें हैं, लेकिन यहाँ पर चना नहीं है। हमने यहाँ पर तो क्वेश्चन आपसे पूछा था, लेकिन हमने ही जवाब दे दिया, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर 76 नंबर आपसे पूछ लेते हैं, चुकंदर किस प्रकार की फसल है। चुकंदर किस प्रकार की फसल है, यहाँ पर आपको इसका कमेंट करके बताना। हम अगले वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन आपके हैं इसको हम यहाँ पर पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 76 का अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप जवाब दीजिएगा, अगर नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, थैंक्स ही बोल दीजिएगा। हम अगले वीडियो में इसका पार्ट लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको रेलवे एग्जाम की तैयारी और स्पेशल रेलवे के ही क्वेश्चन वहाँ पर लाए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।